हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसके आगे हम क्या बोलने वाले हैं, तो बस वही कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए केमिस्ट्री ऑनर्स है, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो फिलहाल एग्जाम होने वाला है। तो केमिकल बॉन्डिंग में कुछ बात करेंगे। तो इसमें आज हम जो बात करेंगे वो वीवीटी के बारे में बात करेंगे। वीवीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह बताता है कि जो एटम्स होता है वह एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, मॉलिक्यूल बनाने में एनर्जी का कितना खर्चा होता है, तो उसी का जो प्रॉपर्टी होता है कुछ या फिर पोस्टुलेट होता है, तो उसी के वही सब का प्रॉपर्टी के बारे में या फिर पोस्टुलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर यदि वीवीटी खत्म हो जाएगा तो इसके जो लिमिटेशन होगा, क्या क्या गड़बड़ी हुआ, उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें भी आज चर्चा करेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि जब ऑर्बिटल्स में बनाने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल में बनाने के लिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होना चाहिए दोनों का, और जो ताकि कोवैलेंट बॉन्ड बना सके। फिर अगला टॉपिक होता है कि जो बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी का भी जरूरत पड़ता है, फिर उसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है, तो किस पर स्ट्रेंथ जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, वही सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो पहला टॉपिक हम पोस्टुलेट को लिख लेते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट को हम पढ़ते हैं आज। पोस्टुलेट ऑफ पोस्टुलेट ऑफ पोस्टुलेट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे बीवीटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बहुत सारे पोस्टुलेट होता है, कम से कम 6-7 पोस्टुलेट या फिर 10 पोस्टुलेट से बताएंगे। तो इसमें जो लिखते हैं फॉलोइंग पोस्टुलेट है, फॉलोइंग पोस्टुलेट और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो पहला पोस्टुलेट होता है उसको हम लिख रहे हैं, द एटम which only to form a molecule, the atom which only to form a molecule completely, the atom which only to form a molecule completely retain its identities in resulting molecule। इसमें जो पहला पोस्टुलेट है उसमें बात है कि द एटम व्हिच नीड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल कंप्लीटली रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। तो इसमें हमें बताया कि जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होता है, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल कहने का होता है जो बॉन्ड बनाने के बाद जो फॉर्म का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल बनता है, उसे रिजल्टिंग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एटम्स होता है, छोटे छोटे एटम्स वह एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बॉन्ड को बनाता है, और फिर जो बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है फिर उसे मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो वही बताता है कि जो उसका मॉलिक्यूल का कंप्लीटली जो आइडेंटिटी होता है और उसे बनाए रखता है एटम का। तो उसका यदि हम दूसरा पोस्टुलेट के लिखते हैं तो दूसरा पोस्टुलेट हो जाएगा कि जो दूसरा पोस्टुलेट में यदि हम बात करेंगे तो स्टूडेंट जो बॉन्ड बनाने के लिए होता है उसे कम से कम उसका ओवरलैप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है। और यदि दो
एटम के साथ ओवरलैप कराएंगे तो उसका कम से कम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी होता है, जिसके कारण वह बॉन्ड को बना सकता है और कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है। यदि फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दी फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो दूसरे पोस्टुलेट में यदि बात करेंगे तो जो कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए कम से कम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं कि इफ टू एटम form a bond, form a covalent bond have say required one valence electron, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो कम से कम उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। तो फिर हम अगला पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि हम तीसरा पोस्टुलेट को देखते हैं तो दी एटम डू नॉट हैव the atom do not have valence electron वैसे एटम जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में या फिर ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो दी एटम डू नॉट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन the atom which have complete valence electron do not participate in the bond formation। स्टूडेंट, जो एटम होते हैं उसके पास यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है तो वह बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि हम इसमें जेड यदि हम x10 का देखते हैं, x जो होता है वह एटम्स को दर्शाता है, तो उसका यदि हम देखते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल करते हैं तो इसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 1s2 2s2 2p6। इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, क्योंकि जो इसका ऑर्बिटल्स होता है वो कंप्लीट हो गया, तो ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ नहीं बना सकता। और जो बॉन्ड बनाने का पहला नियम होता है कि उसका एक कम से कम एक लोन पेयर बचना चाहिए, तो इसमें लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें पूरा कंप्लीट है, तो बॉन्ड नहीं बना सकता। यदि हम अगला पोस्टुलेट के बारे में बात करते तो two atoms combine to each other
each other than the formation of बॉन्ड। जब बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। और यदि हम पांचवा एग्जांपल को पांचवा पोस्टुलेट को देखते हैं तो पांचवा पोस्टुलेट में हम देखेंगे कि जो बॉन्ड बनाने के समय आइडेंटिटी लॉस करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का होता है जो बॉन्ड बनाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ वह अपना आइडेंटिटी या फिर नेचर को थोड़ा बहुत खो देता है, क्योंकि जो बॉन्ड बनाने के समय एनर्जी का भी जरूरत पड़ता है। तो लिखते हैं कि the formation of bond to lose its identity। बॉन्ड बनाने से एटम का जो आइडेंटिटी होता है वह लॉस करता है। यदि हम अगला पोस्टुलेट को देखेंगे, पोस्टुलेट नंबर 6, में देखेंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वह किस पर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है वह ओवरलैप पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार का ओवरलैप कर रहा है, साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहा है या फिर हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है। तो दी अगला पोस्टुलेट में होगा पोस्टुलेट नंबर 6, द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन the bond strength depend upon the overlapping of atomic orbital। द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर। और यदि हम अगला पोस्टुलेट देखते हैं, पोस्टुलेट नंबर 7, what the bond strength जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसका ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी ज्यादा होगा। मोर द बॉन्ड स्ट्रेंथ देन the overlapping of atomic orbital then the extent of atomic orbitals। यदि हम आठवां पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे तो आठवां पोस्टुलेट में हो जाएगा कि जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, यदि हेड टू हेड के साथ ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके यदि हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह होगा। यदि एक दूसरे का हेड के साथ जब ओवरलैप किया तो वह सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यदि हम ये एस ऑर्बिटल को दर्शाता है, यदि पी ऑर्बिटल का बात करेंगे तो होगा कुछ इस प्रकार से। जब इस प्रकार से ओवरलैप करेगा तो यह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और यदि हम देखते हैं इसको लेटरल बोला जाता है। यदि इस तरह से लेटरल की तरफ फॉर्मेशन करेगा तो ये पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इसी को हम लिखते हैं आगे, when the head to head overlap then
द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड का निर्माण करेगा? जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा। और यदि हम लेटरल में देखेंगे, जो लेटरल ओवरलैप करेगा उसमें पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। नवा नंबर पोस्टुलेट को यदि देखेंगे तो नवा नंबर में हो जाएगा when the lateral overlap then the formation of pi bond। जो इसमें हमने बोला कि जो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा उसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेगा, और जो साइड वाइज या फिर लेटरल ओवरलैप करेगा तो वह पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। और जो लास्ट पोस्टुलेट को यदि हम देखते हैं तो लास्ट पोस्टुलेट में देखेंगे कि जो ओवरलैप डिपेंड करता है, फिर ओवरलैप जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका the overlapping of atomic orbital is directly proportional the overlap of atomic orbital is directly proportional to the overlapping moment। तो फ्रेंड जो पोस्टुलेट था, अब पोस्टुलेट को यहीं खत्म करते हैं। 10 पोस्टुलेट हमने बताया। और यदि हम एक फॉर्मेशन करते हैं किसी बॉन्ड का तो उसको हम देख लेते हैं एक एग्जांपल में। फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule। इसको न्यूक्लियस 1 और इसको न्यूक्लियस ए का नाम दिया, इसका न्यूक्लियस बी का नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करता है ऑर्बिट में, इसको ई एंड ई बी के नाम से दिए। तो यदि हम देखते हैं इसका अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर रिपल्सन अट्रैक्शन लिखते पहले और रिपल्सन लिखते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बी के साथ क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। और इसमें यदि देखते हैं इलेक्ट्रॉन ए एंड इलेक्ट्रॉन बी के साथ रिपल्सन करेगा। और यदि हम इलेक्ट्रॉन ए को न्यूक्लियस बी से कांटेक्ट करवाते हैं तो वह मेरा अट्रैक्शन करेगा। और यदि न्यूक्लियस ए को इलेक्ट्रॉन बी के साथ यदि हम कंबाइन कराएंगे तो वह एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेगा। तो यदि हम इसका इमेज बनाते हैं तो इस तरह होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ए एंड इलेक्ट्रॉन बी है वह एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। यहाँ पर भी न्यूक्लियस ए एंड न्यूक्लियस बी के बीच
रिपल्सन होगा, एंड न्यूक्लियस ए एंड इलेक्ट्रॉन बी, तो बिटवीन न्यूक्लियस ए एंड इलेक्ट्रॉन बी न्यूक्लियस एंड ए एंड इलेक्ट्रॉन ईबी जो होगा क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। यदि हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा NaEb, और यदि Na के साथ Na के साथ करेंगे तो वह रिपल्सन करेगा, तो बिटवीन न्यूक्लियस Na एंड NB रिपल्सन। यदि हम इसको लिखेंगे शॉर्ट में तो होगा इस तरह से NB। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, और अगला लेक्चर में हम इसके VBT का लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमें अच्छा लगा होगा कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर को यही समाप्त करते हैं।